1980 के दशक की शुरुआत हो रही थी और उसी टाइम पर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर कर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बहुत तेजी से अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं घुसती जा रही थीं। इसी वजह से अमेरिका को लगा कि इस चीज को रोकना होगा और अगर अभी सोवियत सेना को नहीं रोका गया तो उसकी पहुंच हो जाएगी हिंद महासागर तक, और अगर ऐसा होता है तो सोवियत सेना के पास एक असीमित पावर आ जाएगी और ये लोग अमेरिका की पूरी डोमिनेंस खत्म कर देंगे पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे के पूरे एशिया में। और यही कारण था कि तालिबान को खड़ा किया गया एक नए संगठन के रूप में। आप आपके स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका उस टाइम पर तालिबान को कितना सपोर्ट करता था, उनको हथियार, पैसा सब प्रोवाइड करवाता था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने तालिबान के जो टॉप लीडर थे, जो टॉप मुल्ला थे, उनको बुलाया व्हाइट हाउस के ऑफिस में, जहाँ पर की राष्ट्रपति का दफ्तर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पर तालिबान को। लेकिन समय बदला, वक्त बदला और साथ ही साथ तालिबान भी बदल गया। तालिबान ने सोवियत यूनियन को मार भगाया और उसी टाइम पर पासा पलट गया और जो उसका सपोर्टर था यानी कि अमेरिका, उसके खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। अब इतनी पुरानी बात मैं आपको 2024 में क्यों बता रहा हूँ? तो खैर ऐसी ही सिमिलर बात अब होने जा रही है चीन के साथ। दरअसल आप लोग जानते ही हैं, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, यहाँ पर चीन दशकों से उग्रवादी संगठनों का समर्थन करता आया है और इनको पैसे, हथियार भी प्रोवाइड करवाता आया है ताकि ये उग्रवादी संगठन भारत के नॉर्थ ईस्ट को बिजी रखें और साथ ही ये जो म्यांमार है वो भी व्यस्त रहे इन उग्रवादियों से निपटने के लिए और चीन का डर भी उसके मन में बैठा रहे और म्यांमार बहुत ज्यादा प्रो इंडियन ना हो जाए, इसीलिए वो इनको बहुत ज्यादा समर्थन करता आया है। हालांकि चीन इनको कभी तो खुले तौर पर सपोर्ट करता है और कभी इनको मौन रहते हुए भी सपोर्ट कर देता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने चीन को पूरी तरीके से शॉक कर दिया है और कुछ लोग तो इसे चीन का तालिबान भी कह रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद तालिबान को बनाया और तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, उसी तरीके से जिन उग्रवादियों का भरण पोषण करता आया हुआ है चीन, उन्हीं उग्रवादियों ने अब भारत का साथ देना स्टार्ट कर दिया है। कैसे? तो आप स्क्रीन पर देखिए, म्यांमार का एक सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बड़ा विद्रोही गुट है जिसे अराकान आर्मी कहा जाता है। इस अराकान आर्मी का एक जो स्पोक पर्सन है, उसने हाल ही में इंटरव्यू दिया और कहा कि भारत म्यांमार के अंदर एक कलादान प्रोजेक्ट चला रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत म्यांमार में मौजूद सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है। स्क्रीन में आप मैप पर इसका लोकेशन देख सकते हैं। ये है सितवे पोर्ट और इस सितवे पोर्ट से भारत एक पूरा कलादान प्रोजेक्ट बना रहा है जो जाएगा भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। तो खैर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट म्यांमार के रखाइन एरिया में बनाया जा रहा है और इस पूरे रखाइन एरिया को डोमिनेट करती है अराकान आर्मी, जो कि एक मिलिशिया ग्रुप है म्यांमार का और इस टाइम पर म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है। तो खैर म्यांमार की सेना को तो पहले से ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अराकान आर्मी के स्पोक पर्सन ने कह दिया है कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारे पूरे इलाके में बहुत ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट भी होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बनाकर पूरा करे और इसीलिए अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी भारत का साथ इस प्रोजेक्ट में देंगे। और ये जो बयान आया है रखाइन आर्मी के स्पोक पर्सन की तरफ से, तो ये चाइना के लिए एक 440 वोल्ट के झटके से भी ज्यादा है, क्योंकि चाइना जरा भी नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो और सितवे पोर्ट भारत के हाथों में आए। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सितवे पोर्ट का पूरा कंट्रोल अब भारत के हाथ में आ चुका है और चीन के हिसाब से देखें तो चीन की पिछले 3 सालों में ये स्टैटिक रूप में सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, भारत का जो मेन लैंड है उसको अगर नॉर्थ के राज्यों से जोड़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक भी कहा जाता है। लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा नैरो है, इसीलिए अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चीन सबसे पहला हमला यही करेगा, जिससे कि भारत का अपना नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कंट्रोल कम हो जाएगा, टूट जाएगा। हम अपने आम नागरिकों तक नॉर्थ ईस्ट में सामान या फिर जो सेना है वहां तक अपनी सेना को हथियार नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए भारत इस कलादान प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। अगर चीन कभी भी युद्ध की स्थिति में इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को या चिकन नेक जिसे कहा जाता है उसको बमबारी कर ब्लॉक कर देता है, तो भारत के पास एक दूसरा अल्टरनेटिव रूट रहेगा जिसके तहत हम म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जहाजों के तहत अपने सामान पहुंचा देंगे और सितवे पोर्ट पर पहुंचने के बाद बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर ये सामान हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर पहुंचा सकते हैं। और यही रीजन है कि चीन जरा भी नहीं चाहता कि भारत के पास ये दूसरा रास्ता आए और चीन चाहता है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहे। लेकिन हाल ही
में जो ये घटनाक्रम हुआ है उसने चीन को शॉक कर दिया है, क्योंकि चीन को ये लग रहा था कि म्यांमार की जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। इस वजह से भारत कभी भी कलादान प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और अगर आगे बढ़ाता भी है तो म्यांमार के अंदर चीन के जो प्यादे हैं वो भारत को ये काम नहीं करने देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, क्योंकि म्यांमार के अंदर जितने भी चीन के दोस्त थे उन सभी लोगों ने म्यांमार में भारत का साथ देना स्टार्ट कर दिया है। उल्टा सितवे पोर्ट का पूरा कंट्रोल भारत के पास आ चुका है, जो कि चीन के लिए एक शर्मनाक हार की तरह है।